भारत के लिए गर्व का पल है। एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय टैलेंट सिर्फ देश में नहीं दुनिया में भी। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद अलग अलग कंपनियों में हमने देखा कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो रूल कर रहे हैं, कि यूं कहें, एक हिसाब से कहें कि रूल कर रहे हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से शहर मुरादाबाद से निकलकर एक शख्स दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल का COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन सकता है? यह कहानी है सबी खान की, जिन्होंने 30 साल तक एप्पल में काम करके न सिर्फ कंपनी की सप्लाई चेन को नया आकार दिया कि तो हमें बहुत खुशी होती है जयदीप की जो विदेशी कंपनियां हैं, जो टॉप कंपनियां हैं, वहां पे जो टॉप पोजीशंस हैं उस पे भारतीय बैठे हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया में भारतीय कंपनियों का बोलबाला बजेगा होगा और भारतीय कंपनियां जो है, जब जिस तरह से हमने देखा है कि अमेरिकी कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और वहां पे उनका जो है बोलबाला है, चाइनीज कंपनियां भी आज की तारीख में कम नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारी कंपनियां बाइटडांस, तमाम कंपनियां पूरी दुनिया में रूल कर रही हैं। तो वो दिन का हमें इंतजार है। हालांकि हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर अच्छा कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे देश की कंपनियां, इतनी सारी कंपनियां होंगी जो पूरी दुनिया में अच्छे से एक पहचान बनेगी कि भारत जो है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। भारतीय कंपनी जो है पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती है। वो दिन भी हमें लगता है कि जल्द ही सामने आने वाला है क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद कौन गया? तो वहाँ के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहाँ तो सिर्फ क्रिकेट बैट्स तो नहीं खेलना ना, वहाँ तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं। केस बोर्ड किया, कुछ किया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। तो ये जैसा बीसीसीआई सियासी बीसीसीआई, उसी तरह आईसीसी भी। अब आप देखो इसने क्या वो इसी की वजह से हुआ, जाहिर सी बात है। सीईओ बन गया, जियो स्टार का कोई कंपनी का सीईओ है या उसका चैनल है या क्या है, ठीक है। संजोग गुप्ता जो है वो सुना जी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा जी, बड़ा पढ़ा लिखा। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीईओ के लिए सीवीज आई थी। उसमें से 12 लिए गए, 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था। अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी, कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। तो बात ये है कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है। अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों। अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 वोट जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी अब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला, पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। हर जगह ये बीसीसीआई आईपीएल की वजह से पैसा दिए जा रहा है। इसमें से घमंड हुए हैं कि जी हमारे पास पता नहीं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये कब तक चलेगी चीजें? ये कहीं ना कहीं ऐसे एक दिन चीज आएगी कि इसको मुंह की खुद खानी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स को। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता भाई। अपने मुल्क का सीईओ उठा के ले दिया। अब मुझे एक बात बताए, चेयरमैन भी हो गया, सीईओ भी हो गया, तो फिर आईसीसी एक अलहदा बॉडी तो ना हुई ना, उसका ताल्लुक बीसीसीआई से हो गया, क्योंकि दोनों लोग आगे बीसीसीआई के वहां बैठ गए। तो इससे अंदाजा लगाओ ना कि वो आईसीसी को भी किस तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है इनके बाप दादा सब जो है वो सियासत में है, ठीक है। तो उसी तरीके से लेके चलेगा ना आईसीसी को भी। अपने मुल्क को ये सपोर्ट करना ज्यादा, उसके फैसलों से उनको फायदा हो रहा है, तो जरूर इसके खिलाफ जो है वो वोटिंग होनी चाहिए और उसको जरूर से ले लिया और उसको बना दिया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसका है ये जी? संजोग गुप्ता जो है हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के सीईओ बना दिया गया है संजोग गुप्ता को, एंड ही रिप्लेसेस जेफ
और वो जो है रिजाइन किया था जेफ ने जनवरी में, और अब जो है द आईसीसी अनाउंस्ड गुप्तास अपॉइंटमेंट ऑन मंडे, और उसमें उन्होंने बताया गया है कि जी ये जो अब संजय गुप्ता कह लें, संजोग गुप्ता कह लें, जो भी इनका नाम है, इनको बना दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट का सीईओ। चेयरमैन पहले कौन है? चेयरमैन को तो आप जानते हैं ना, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे आप चेयरमैन को। चेयरमैन है जय शाह। और अब क्योंकि संजोग गुप्ता को बनाया गया है, तो अब जो मैंने कहा कि गम और गुस्सा, पाकिस्तान में गम और गुस्सा जो है वो इसलिए पाया जाता है कि वो कह रहे हैं कि देखो एक और